तो नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी पीजीटी, टीजीटी आदि की परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण से संबंधित पहला टॉपिक है जो हिंदी व्याकरण। प्रैक्टिस सेट 1। हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो राइट आंसर होगा भारोपीय परिवार की। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो राइट आंसर होगा हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक से या पाली प्राकृत से? तीसरे का सही राइट आंसर है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पांचवे का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी काव्य भाषा। विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? छठे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजभाषा। ढूंढारी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? सातवें का सही राइट आंसर है ढूंढानी है पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजबुली नाम से कौन सी बोली नाम से जानी जाती है? पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बंगला? आठवें का सही राइट आंसर है पुरानी बंगला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो राइट आंसर होगा मराठी। नौवे का सी। मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है एक मनई के दुए बेटवे रहीन ओमा लहुरा अपने बाप कहीस दादा धन मा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमर दे दे दै। यह अवतरण हिंदी की किस भाषा से है? तो 10वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह अवधी भाषा की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और पाली? 11वें का सही राइट आंसर है पाली। अधिकतर भारतीय भाषाएं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी? 12वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? 14 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? तो राइट आंसर होगा बघेली। बघेली कौन सी भाषा की है? पूर्वी भाषा की। पूर्वी भाषा में कौन कौन से है? छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? 17 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 343 से 351। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? तो 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? तो 19 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की भाषा का राजभाषा,
उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए। 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी विकास के लिए निर्देश। 351 अनुच्छेद के अंतर्गत। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, तो राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी की। 21 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मगही किस भाषा की उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी, तो राइट आंसर होगा बिहारी। 22 का सही राइट आंसर है बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से, अर्धमागधी, शोरसैनी या ब्राह्मण से, तो 23 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, शोरसैनी से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। 1952 में, 1953, 1954, 1956, 24 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956। भाषा के आधार पर कब रचना की गई? 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या आंध्र प्रदेश का? 25 का सही राइट आंसर है आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये है पूर्वी हिंदी बोली से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 25, 26 और 27। 27 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। 28 वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। 28 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 29 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? 30 का सही राइट आंसर है संस्कृत को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, न्यूयॉर्क या लंदन? 31 का सही राइट आंसर है नागपुर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, मलयालम नहीं है? 32 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 33 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? 34 का सही राइट आंसर है पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही क्रम? कन्नौजी, अवधी, गलत है। ब्रज और बघेली, खड़ी बोली और बुंदेली, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? 37 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र की है? 38 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी क्षेत्र के। बहराइच और सुल्तान रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो नहीं बताना है, अवधी का, मगही का, भोजपुरी का या मैथिली का? तो अवधी का नहीं है। 39 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधी। बाकी तीनों का है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? 40 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजभाषा का। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? 41 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 फरवरी या 14 सितंबर? तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर, ऑप्शन सी।
43। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अच्छा, विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 42 का सही राइट आंसर है 10 जनवरी को। ऑप्शन ए। ईसा अलाखा द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है उदयभान चरित। 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 भाषाएं थी। 44 का बी। हिंदी पर सामासिक संस्कृति की वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 45 का सही राइट आंसर है 351 में। वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी? 46 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी अन आधिकारिक भाषा को। बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम से किसने दिया? 47 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने। इसूरी किस बोली के लोक कवि हैं? 48 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी बुंदेली। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है मराठी, गुजराती, भोजपुरी या कोरवी? तो राइट आंसर है कोरवी। 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द मूलतः का है? बुंदेली का, भोजपुरी का, फारसी का या मगही का? 50 का सही राइट आंसर है फारसी का। अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 51 का सही राइट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। डॉक्टर गिरियसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी या छत्तीसगढ़ी? 52 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नेक्स्ट कौन सा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली ही सी विद्यो आगे कौन हवाल? ये काव्य पंक्तियां किस भाषा में? अवधी में, ब्रजभाषा में, मैथिली में या खड़ी बोली में? तो 53 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल ब्रजभाषा में है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? 54 का सही राइट आंसर है ब्रज भाषा को। ऑप्शन सी। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी के थे? तो ये थे 10वीं शताब्दी के। ऑप्शन ए। सूरीनाम, मॉरिशस, गयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, गढ़वाली? 56 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। विश्व में हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? 57 का सही राइट आंसर है मॉरिशस में। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया? तो इन्होंने किया था 58 का सही राइट आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। भाषा का कौन सा कौशल बच्चा सबसे पहले सीखता है? 59 का सही राइट आंसर है सुनना। ऑप्शन ए। भाषा के आधारभूत कौशल में अंतिम कौशल है। 60 का सही राइट आंसर है लिखना। अब है वर्ण से संबंधित, ये थे भाषा से संबंधित। अब वर्ण से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, शब्द है, पद है या वाक्य है? तो वर्ण का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ण। नेक्स्ट है वर्णमाला को कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित रूप को। नेक्स्ट है निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? क ख ग य र ल च ज या ट न न? तो थर्ड का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क और ख कंठ्य ध्वनि है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ड और ढ। फोर्थ का सी। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख च मैं ट है? तो पांचवे का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी मैं क्या है?
घोष वर्ण है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 6 का बी, ऑप्शन ई है। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य। तो सातवें का सही राइट आंसर है कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग और अंगा। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। तो राइट आंसर होगा 9 का सी, दिल्ली। श में कौन से व्यंजन हैं? तो 10वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघर्षी। निम्नांकित में से बताइए कि एक नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? 11 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख और ग। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? छ ज, क ग, ख द या फ भ। तो राइट आंसर होगा बी, क और ग। 12वें का सही राइट आंसर है बी। कौन सा अमानक वर्ण है? तो राइट आंसर होगा सी, 13 का सी। 14 क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ये हैं अरबी फारसी की। 14 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52। 15 का सही राइट आंसर है सी। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये एक है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी। 16 का सही राइट आंसर है सी, 17। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 17 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क के बाद। गे वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ज और इ के वर्ण से। ऑप्शन बी। 18 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए, ज, है, स। 19 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, श। घ का उच्चारण स्थान है मूर्धा। 20 का सही राइट आंसर है कंठ, घ। 21 का है, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो 22 का सही राइट आंसर है डी, ठ। निम्न जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। 23 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो क प्लस स। 24 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए तो ई है, ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। 26 का डी। 27 निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो 27 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? 29 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ। निम्नलिखित में से कौन आयोग वहाँ है? विसर्ग। 30 का ए। 31 छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। 31 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 32 का सही राइट आंसर है बी, से षटकोण। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, मैं।
33 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह रह व किस वर्ग के व्यंजन आते हैं, तो ये अतंस्त व्यंजन कहे जाते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 35 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमा अक्षर, वर्ग के तृतीयांतर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 11, ऑप्शन सी। 38 कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है? ऑप्शन ए औ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? 39 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? 40 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठ्य, तालव, वतस्य, दंत्य और ओष्ठ्य। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय 41 का सही राइट आंसर है ए, पार्श्विक। इनमें से कौन सा युगम अघोष ध्वनि का है? 42 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, प और फ अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? 43 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लीव। निम्नलिखित में विवर्त स्वर है? बड़ी ई, आई, बड़ा ऊ और आ। 44 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवर्त। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? च। 45 का ए, डी। 45 का सही राइट आंसर है ज। ज, च, त, यानी कि 1, 2, 4। 45 का सही राइट आंसर होगा 1 और 4, च और ज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो क नहीं है, ऑप्शन बी। 46 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क नहीं है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? 47 का सही राइट आंसर है 5। इस पर संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? 48 का सही राइट आंसर है झ। निम्नलिखित में अर्ध संवर्त स्वर हैं? 49 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और औ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? 50 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, शब्द को। 51 अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाली लिपि के चिन्ह में है? कौन सी नहीं है? 52 का सही राइट आंसर है डी, देवनागरी लिपि के विकास में क, ग, ज आदि ध्वनियां वर्ण आई। संस्कृत से, उर्दू से, पंजाबी से या अंग्रेजी से? तो 53 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत से। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 54 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। पक्षी में 3 व्यंजन है, कौन कौन से आए हैं पक्षी में? प और जी क और स। ये 3 क्या है? व्यंजन है। और बाकी जो व्यंजन इसमें कुल मिलके बने हैं प, धन, ए, धन, क और धन
से, पेट चिरा से और प्लस ई पक्षी। तो इनमें व्यंजन पूछे से, पे और कै, 3 व्यंजन है। निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियां हैं। 55 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डे और ध। महाप्राण ध्वनियां, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनियां हैं। 56 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख। निम्नलिखित में से मुख एवं नासिका दो उच्चारण स्थान वाले द्विस्थानीय वर्ण हैं। 57 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, पचमाक्षर। निम्नलिखित में किस वर्ण को केंद्रीय हिंदी निदेशालय के मानक वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन का स्थान प्राप्त है? 58 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन, 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 59 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंकन। हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? 60 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टे। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऋ से ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यह और वह अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजनों और वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। तो 61 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 62 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली नासकीय ध्वनियों को। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियां लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? 63 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचांग। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष माप्राण दंत्य है, ब सघोष ओष्ठ्य माप्राण है, च अघोष तालव्य अल्पप्राण, ख कंठ्य माप्राण अघोष। 64 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब सघोष ओष्ठ्य महाप्राण। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? 65 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलगा। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? 66 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? 67 का सही राइट आंसर है मात्रा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? 68 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु स्वर। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप है कंठ्य स्पर्श अघोष महाप्राण। 69 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंठ्य स्पर्श सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में होगा? 70 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रे प्लस ओ, छोटा ओ। जब रे किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में कहाँ स्थान मिलता है? 71 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीचे। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में कौन से दो वर्ग बनते हैं? 72 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, अघोष और सघोष। व्यंजनों का सही क्रम क्या है? 73 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, श, श, श। किस शब्द में आई स्वर नहीं है? वैदिक, एक, पृथक, स्नेह। तो 74 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्नेह में। किस शब्द में ऋ से ऋषि स्वर नहीं है? कृपा में, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो 75 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिवाज। प्यास शब्द का वर्ण है विच्छेद। 76 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
पे धन य धन आ प्लस स और ए। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? 77 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डे इये अने ने में। ऑप्शन बी। निरानुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख इनमें से कोई नहीं। 78 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल मुख से। इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य हैं? 79 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तै थे दे धै। 80 इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्गों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? तो 80 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी श। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन